आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संसद का मॉनसून सत्र जो है वो अब शुरू होने वाला है और सत्र शुरू होने से पहले जो है वो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश जो है उसके तहत अपनी तैयारियों में भी जुट गया है। इस बार का जो विशेष सत्र होने वाला है मॉनसून का, संसद का विशेष सत्र, उस सत्र में क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम चीजें हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर सत्र में कौन कौन से बिल को लाने की तैयारी जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। दरअसल 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के लिए सरकार ने अपना एजेंडा तय कर लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा में 7 बिल पेश जो है वो किए जा सकते हैं, जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। बिलों की अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या नारी संशोधन का जिक्र नहीं है। बता दें कि 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट, यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, E20 ईंधन और विदेशी नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यह सत्र 25 दिनों तक चलेगा। कुल 19 बैठकें होंगी। दिल्ली के कर्तव्य भवन में शुक्रवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और ललन सिंह समेत कई सीनियर लीडर शामिल हुए। बता दें कि 7 में से 2 विधायक फॉरेन कंट्रीब्यूशन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान पुराने हैं। विदेशी चंदे से जुड़े विधेयक 25 मार्च 2026 को और शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। शिक्षा से जुड़े बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया गया था। इनकम टैक्स बिल 2026 और सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने वाले बिल अध्यादेशों का स्थान लेंगे, जबकि जन्म, मृत्यु, वंदे मातरम के अपमान और MSME से जुड़े 3 बिल पहली बार पेश किए जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद में राम मंदिर दान मामले, नीट और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जो है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, यानी कि संसद का ये जो मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है इसकी तैयारी सत्ता पक्ष तो कर ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है। हम लोगों ने ब्रीफिंग की थी, बता दिया था पेपर लीक का मसला उठाएंगे, राम जन्म भूमि में भगवान राम के साथ जो छल विश्वासघात भाजपा ने किया है वो उठाएंगे, किसानों का मुद्दा उठाएंगे, यही नहीं जनता से जुड़े हुए वो सारे मुद्दे उठेंगे जिससे जनता को कष्ट है। ये हम स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं ये सरकार क्या करती है। हमारा तो तय है, जहां जहां जुल्म वहां वहां कांग्रेस की आवाज। देखिए, पार्लियामेंट का सत्र हो रहा है, हमारी अपील है कि वो लोग सत्र में शामिल हों। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ये बात का गुमान है कि वो विपक्ष के नेता हैं तो वो संसद को रोक सकते हैं, बिल को रोक सकते हैं। अब इस पिछले सत्र में और इस सत्र में अंतर ये है कि राहुल गांधी की ताकत विपक्ष के नेता के तौर पे जो वो अपने आप को मानते थे उसमें संख्या कम हो गई है। और जब संख्या कम हो गई है तो राहुल गांधी का जो वॉइस है वो थोड़ा स्लो होगा, ऐसा हमें जरूर लगता है। उनको विपक्ष के जो अन्य नेता रहे हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, जिन लोगों ने विपक्ष के नेता के तौर पे रोल अदा किया, उनको पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि विपक्ष के नेता का मतलब ये नहीं है कि संसद को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। संसद चले, ज्यादा से ज्यादा सांसद विषय उठा पाए, ये जिम्मेदारी होती है। हम लोग जब विपक्ष में थे तो ये सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले। आज जो राहुल गांधी की टीम के जो लोग हैं, जो सांसद हैं या उनके सहयोगी दल हैं, उनके जो सांसद हैं वो अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। उनकी पहचान सिर्फ हंगामा करना, धींगा मुश्ती करना, संसद को रोक देना, वेल में चले जाना, ये विपक्ष का रोल सही नहीं है। सत्ता में रहना तो उनको नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। तो विपक्ष का जो रोल है वो मुद्दे को उठाना है और हर बिल को आंख बंद करके विरोध करना है,
यानी मोदी जी दिन कहेंगे तो राहुल गांधी रात कहेंगे, ये सही नहीं। जो बिल है, अगर आपके कुछ सुझाव हैं उनको रखिए और सरकार को आप बताइए, सरकार उसको एड्रेस करती है। लेकिन ये कसम खा लेना कि जो भी मोदी जी बिल लेकर आएंगे उसका विरोध ही करना है, ये जो आदत बन गई है राहुल गांधी जो हैं शामिल हैं, तो सरकार ने एजेंडा रख दिया है। आप देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, मोदी सरकार के समय में जो बुलेटिन में छपता है और जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो करना चाहते हैं वो बुलेटिन में डालते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, और अचानक मनमर्जी पिछले शाम को बिल पेश होता है और जानकारी हमें मिलती है कि संविधान संशोधन होने वाला है, विधेयक। तो ये बुलेटिन तो औपचारिकता है, ये तो औपचारिकता है, घोषणाएं होती हैं, जो बिल पेंडिंग है, पेंडिंग बिल है, पर असली बात जो इनके मन में है वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में है क्या? परिसीमन विधेयक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, वो बदला लेना चाहते हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा, ये 2/3 बहुमत, इसको मैं कहूँगा कलंकित 2/3 बहुमत पाना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं, उसकी घोषणा तो नहीं करेंगे। एक और वो बर्खास्त करने वाली बिल है, जो बर्खास्त जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, जो 30 दिन में जेल में है, तो उसको बर्खास्त हो जाएगा 31वें दिन को ऑटोमेटिकली। तो उसका भी हमने विरोध किया था जब वो पेश हुआ था दिसंबर के महीने में। तो ये सब तो नहीं लिखा है, पर असली बात तो यही है। असली बात तो ये सेशन, मानसून सेशन, मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी तो ये परिसीमन बिल तो ज़रूर लाएंगे। कल हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भी लिखा है। वो मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में खड़गे जी ने और सारे विपक्ष की पार्टी की ओर से फ्लोर लीडर्स ने खत लिखा था किरण रिजिजू को। कल कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी ने खत लिखा है कि परिसीमन विधेयक को लेकर जो आप नए प्रस्ताव लाना चाहते हैं उस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपके जो प्रस्ताव हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, हमको एक समय दीजिए उस अध्ययन करने का, विश्लेषण करने का। देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ये विधेयक लाना चाहते हैं 2029 के चुनाव के संदर्भ में। 2029 के चुनाव को हमें कैसे जीत हासिल कर सकें, उसी संदर्भ में, उसी नजरिए से वो परिसीमन विधेयक लाना चाहते हैं, संविधान संशोधन। पर हमारी जो चिंता है कि जो संघीय ढांचा है उस पर कोई जो डिस्टरबेंस हो जाएगा, उस संघीय ढांचे को, खास तौर से दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों को जो परिवार कल्याण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में उनको सफलता हासिल हुई है पिछले 30-40 सालों में, उन पर एक दंड नहीं लगाना चाहिए, उनको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए उनकी सफलता के लिए। तो ये सब हमें दीर्घकालीन नजरिए से हम देख रहे हैं, अगले 20 साल, अगले 30 साल में क्या होगा हमारे राजनीति में। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो 2029 के चुनाव को देखकर ही ये संविधान संशोधन कराना चाहते हैं। इसीलिए खड़गे जी ने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आपके प्रस्ताव हैं, प्रस्ताव पेश कीजिए और उस पर चर्चा करें सर्वदलीय बैठक में, और पार्टियों को समय दीजिए, राज्यों के साथ बातचीत करिए, मशवरा करिए, और जो चर्चा करनी है हम करेंगे। पर जो ड्रामा रचा गया 16 तारीख और 17 तारीख अप्रैल को, 14 तारीख शाम को वो विधेयक पेश होता है पोर्टल पर, एक दिन दिया जाता है पार्टियों को। इतना बड़ा गंभीर संविधान संशोधन है, अगले 30-40 सालों तक उसका असर हमें देखने को मिलेगा सभी राज्यों में और हमारी संघीय ढांचा में। तो ये मेरे समझता हूँ यही तो मुद्दा है इस मॉनसून सेशन में। और तो मुद्दे आते रहते हैं, और चंदा चोरी राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर, तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा
प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारे ओर से। हम भी औपचारिक तौर से सर्वदलीय बैठक होगी परसों दिन, राजनाथ सिंह जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। सेशन के पहले हमेशा यही होता है। देखिए, मैं आपको लिख कर देते हैं तो क्या होता है, ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, राजनाथ सिंह बैठे रहते हैं मंच पर, नड्डा साहब बैठेंगे, किरण रिजिजू बैठेंगे, 1-2 MOS बैठेंगे, अर्जुन राम मेघवाल बैठेंगे, मुरुगन जी बैठेंगे, और 35-40 हर पार्टी के नेता के ओर से कुछ बोला जाएगा कि हमारी पार्टी चाहती है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो, और राजनाथ सिंह जी लिखते रहते हैं और रिजिजू लिखते रहते हैं, वो बोलेंगे नहीं, वो सुनेंगे, सबकी बात कर लेंगे, और ये बात 4 लोग बैठे हैं चुप रहेंगे, पर होगा जो 2 लोग चाहेंगे, और 2 लोग वो सभा में नहीं है, जो मौजूद नहीं है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो यही होगा 19 तारीख को। 20 तारीख को तो सत्र शुरू होगा। चंदा चोरी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, नीट का मुद्दा है, विदेश नीति को लेकर मुद्दा है, मॉनसून जो कई राज्यों में जो हमको ड्राउट कंडीशन देखने को हम लोग देख रहे हैं, बारिश की कमी की वजह से जो नुकसान किसानों पर, खेत मजदूरों पर हो रहा है, जो बोझ उनको ऊपर पड़ रहा है, तो उनको ये सब मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। लेकिन सर 19 दिन का। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।